Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. आप लोग को सबको जय मसीह की। इस रीति से एक बार फिर परमेश्वर का वचन प्रचार करने का अवसर परमेश्वर प्रदान कर रहा है। तो मैं आज बहुत खुश हूँ। इस रीति से आप लोग के बीच में ये डेली ब्रेड कार्यक्रम के माध्यम से ये 7th एपिसोड है। आज आप लोग के बीच में थोड़ा समय वचन बताने का परमेश्वर अवसर प्रदान कर रहा है। मेरे प्रियो, हम लोग थोड़ा समय प्रभु की वचन को हम सुनते हैं। आज मैं बताना चाहता हूँ आप लोग के बीच में भजन संहिता अध्याय 1 का, भजन संहिता अध्याय 1 का 2-3 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। बाइबल में लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। और लिखा है यहाँ पर, अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। यहाँ पर अपने ऋतु में फलता है, अपनी ऋतु में फलता है। तो आज मेरे प्रियो, हम लोग को इट्स योर टाइम, इस अंश के बारे में, इट्स योर सीजन, इट्स योर सीजन, ये आपकी ऋतु है, ये आपके समय है। इस अंश के बारे में थोड़ा समय आप लोग के बीच में मैं संदेश प्रचार करने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक इस संदेश को सुनिए और आशीष पाइए। हम लोग प्रार्थना करते और इस संदेश को सुनते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर समय के लिए परमेश्वर, और आज के दिन के लिए पिता, डेली ब्रेड के माध्यम से पिता, हर रोज आपके प्रिय लोग के बीच में थोड़ा समय वचन बताने का अवसर आप प्रदान कर रहे हैं पिता। इट्स योर टाइम, संदेश के द्वारा पिता परमेश्वर, ये आपका सीजन है, ये आपके समय है। उस अंश को प्रभु जी आपके प्रिय लोग के बीच में मैं बताने चाह रहा हूँ पिता। अनुग्रह कीजिए और कृपा कीजिए प्रभु जी। कृपालु दयालु परमेश्वर, आपके प्रिय लोग से आप बात कीजिए प्रभु जी। विशेष आशीष प्रदान कर, आश्चर्य कर और अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमीन आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से इट्स योर टाइम, इट्स योर सीजन, इस अंश के बारे में हम थोड़ा समय वचन सुनते हैं मेरे प्रियो। भजन संहिता अध्याय 1 का 2-3 आयत, भजन संहिता अध्याय 1 का 2-3 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाए गए हैं, अपनी ऋतु में फैलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में इस प्रकार लिखा रहता है, सब कुछ परमेश्वर अच्छा बनाया है, सब कुछ परमेश्वर अच्छा बनाया है। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, 6 दिन सृष्टि का रचना करने के बाद प्रभु ने देखा तो कहा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। जब मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने कहा बहुत अच्छा है, वेरी गुड, सो गुड। आज परमेश्वर का मकसद, परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर हमारे लिए, परमेश्वर के पास मेरे प्रियो जो थॉट्स जो रहता है हमारे प्रति, परमेश्वर की योजनाएं और मेरे प्रियो प्लान्स, थॉट्स जो कुछ रहता है वो इनफाइनेट है। आज प्रभु की वचन में एक अलग मंथ में प्रभु ने हमें प्रवेश कराया है। आज मेरे प्रियो, इस मंथ में आपको फूलना है, फलना है, बढ़ना है और मेरे प्रियो सफल होना है। फूलना है, फलना है, फलवंत होना है, सफल होना है। तो क्या करना चाहिए? क्या करने से हम फूलेंगे, फलेंगे, फलवंत होंगे, सफल होंगे? मेरे प्रियो, आपको जानना चाहिए ये आपका सीजन है, आपको मालूम होना चाहिए ये आपका समय है। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो
इंग्लिश बाइबल में इस प्रकार लिखा रहता है, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 1 2-3 आयत। बट हिज डिलाइट इज इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड एंड हिज लॉ ही मेडिटेट्स डे एंड नाइट। He shall be a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Whatever he does shall prosper. परमेश्वर की वचन में इस प्रकार लिखा रहता है मेरे प्रियो, अपना समय में, यहाँ पर प्रभु की वचन में लिखा, अपने समय पे जैसा पेड़ फलता है वैसे हम भी हमारा समय में, जब हमारा समय आता है, जब आपका सीजन आता है, जब आपका समय आता है मेरे प्रियो, आप प्रॉस्पर होंगे, आप सफल होंगे, आप नौकरी पाएंगे, आपके जीवन में ब्लेसिंग्स को देखेंगे, आपके जीवन में मेरे प्रियो ग्रोथ को देखेंगे, बढ़ोतरी को देखेंगे, आशीष को देखेंगे। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की इस वचन के अनुसार इट्स योर सीजन है, इट्स योर टाइम, यह आपका समय है, यह आपका चमत्कार का समय है, यह आपका आशीष का समय है, यह आपका नौकरी हासिल करने का समय है, यह आपका गर्भफल की आशीष प्राप्त करने का समय है, यह आपका समय है, यह आपका सीजन है। तो बाइबल में मेरे प्रियो, बाइबल में मैं ये भी पढ़ना चाहता हूँ, बुक ऑफ इर्मिया नबी के पुस्तक अध्याय 17 और मैं पढ़ना चाहता हूँ 7 और 8 आयत। धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर का अपना आधार माना, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में जो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को मनन करता रहता है, जो व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, वो मेरे प्रियो बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में, वह नदी के किनारे लगा वृक्ष के समान होगा। और मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में जो परमेश्वर की व्यवस्था रात दिन ध्यान करता रहता है और परमेश्वर की व्यवस्था से जो प्रसन्न रहता है, उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाए गए। वो कभी मुरझाएंगे नहीं, वो कभी यानी सूखेंगे नहीं, क्योंकि वे नदी के किनारे, पानी के किनारे, जहाँ पानी बहते रहता है वहाँ पे लगाया हुआ वृक्ष के समान है वो मनुष्य। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की इस वचन के अनुसार आप इस मंथ में आपका सीजन आने वाला है, इस मंथ में आपका ऋतु आने वाला है, इस मंथ में आपका समय आने वाला है, इस मंथ में आप मेरे प्रियो सफल होने वाले, इस मंथ में आप आशीषित होने। पीटो उन दोनों को। परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर ब्लेसिंग्स देने वाला परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। आपको परमेश्वर प्रॉस्पर करना चाहता है, सफल करना चाहते, ब्लेसिंग्स देना चाहते, अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म आपके जीवन में करना चाहते, देना चाहते। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को प्राप्त करने के लिए? क्या आप तैयार हैं? इस रीति से परमेश्वर आपको वचन के द्वारा, आपको परमेश्वर तृप्त कर रहा है, वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। मेरे प्रिय बाइबल में लिखा रहता है स्वबोपदेशक अध्याय 3 का
मैं पढ़ना चाहता हूँ वचन 1। हर एक बात का एक अवसर, प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। एग्जैक्टली मेरे प्रियो, एग्जैक्टली परमेश्वर की वचन में हर एक बात का एक अवसर, प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। आज मेरे प्रियो आपका समय आ चुका है, आपका समय आ चुका है, आपका सीजन आ चुका है। तो आज मेरे प्रियो परमेश्वर, इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम। आपको कहना चाहिए इट्स माई टाइम, इट्स माई टाइम टू शाइन, इट्स माई टाइम टू रिसीव मिरेकल्स, इट्स माई टाइम टू वेक अप, it's my time to get blessings, it's my time to get flourish। आपको कहना चाहिए मेरे प्रिय, ये मेरा समय है, ये मेरा समय है। To everything there is a season, a time for every purpose under heaven, a time for every purpose under heaven। मेरे प्रियो इंग्लिश बाइबल में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, To everything there is a season, a time for every purpose under heaven। मेरे प्रिय नीचे लिखा रहता है, बहुत सारा विषय लिखा रहता है, ए टाइम टू बी बोर्न एंड ए टाइम टू डाई, ए टाइम टू प्लांट। सबोपदेशक 3 का 1 से 8 तक मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। ए टाइम टू प्लांट, ए टाइम टू प्लक व्हाट इज प्लांटेड, ए टाइम टू किल, ए टाइम टू हील, ए टाइम टू ब्रेक डाउन, ए टाइम टू बिल्ड अप, ए टाइम टू वीप, ए टाइम टू लाफ, ए टाइम टू मोर्न, ए टाइम टू डांस, a time to cast away stones, a time to gather stones, a time to embrace, a time to refrain from embracing, a time to gain, a time to lose, a time to keep, a time to throw away, a time to tear, a time to see, a time to keep silence, a time to speak, a time to love, a time to hate, a time to war, a time to peace, a time to peace। मेरे प्रियो हिंदी में 3 का 1 से लिखा रहता है, जन्म का समय, मरण का भी समय, बोने का समय, बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय, चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय, बनाने का भी समय, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय, नाचने का भी समय, पत्थर फेंकने का समय, पत्थर बटेरने का भी समय, गले लगाने का समय, गले लगाने से रुकने का भी समय है, ढूंढने का समय, खो देने का भी समय, बचा रखने का समय, फेंक देने का भी समय, फाड़ने का समय, सीने का भी समय, चुप रहने का समय और भूलने का भी समय, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय। आज मेरे प्रियो इस वचन में लिखा है, आपके लिए परमेश्वर ने ऑलरेडी टाइम फिक्स करके रखा है। आपके लिए मेरे प्रिय, यहाँ पर 3 का 11 में और अच्छा लिखा रहता है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। आज मेरे प्रियो, सब कुछ अपने समय पर वे सुंदर होते हैं, वैसा परमेश्वर सिस्टम बना के रखा है, यानी अपना अपना समय पे अच्छे होते हैं। सब चीज़ के लिए समय है, सब काम के लिए समय है। और मेरे प्रियो, सूरज का समय है, चंद्रमा का समय है, दिन का समय है, रात का समय है, मनुष्य का समय है, परमेश्वर का भी समय है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपका समय लाना चाह रहा है आपके जीवन। सब कुछ अपना अपना समय पे अच्छे होते हैं। परमेश्वर ने समय दे रहा है, वचन सुनने का अवसर दे रहा है आप लोग को, वचन पढ़ने का अवसर दे रहा है परमेश्वर आपको, वचन मनन करने का अवसर दे रहा है आपको, वचन मनन करते रहो, वचन पढ़ने का अवसर दे रहा है, वचन पढ़ते रहो, वचन समझने का, वचन मेरे प्रियो प्रचार करने का अवसर दे रहा है, वचन प्रचार करो। वचन को मेरे प्रियो सीखने का अवसर प्रदान कर रहा है, वचन सीखो। वचन को मेरे प्रियो अनुसार चलने का अवसर प्रदान कर रहा है, वचन के अनुसार चलो। वचन के बारे में गवाही देने का अवसर दे रहा है, वचन का गवाही दो। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर एक सुंदर अवसर प्रदान कर रहा है, वचन सुनने का अवसर,
वचन बतलाने का अवसर, वचन मनन करने का अवसर प्रभु आपको प्रदान कर रहा है। आज आपके जीवन में मेरे प्रियो जो भी परेशानी है, जो भी बंधन है, जो भी तकलीफ है, वो तकलीफ परमेश्वर हटाने वाला, उस बंधन को प्रभु तोड़ने वाला है, उस मुसीबत को परमेश्वर दूर करने वाला है। ये आपका समय है, ये आपका समय है फलने का, ये आपका समय है बीमारी से बाहर आने का, ये आपका समय है मेरे प्रियो हील होने का, ये आपका समय है नाचने का, ये आपका समय है मेरे प्रियो वर्शिप करने का, ये आपका समय है प्रभु के बारे में जानने का, ये आपके समय है उद्धार पाने का, ये आपके समय है चमत्कार देखने का, ये आपके समय मेरे प्रियो प्रभु में बढ़ने का, ये आपके समय है परमेश्वर का वेद बातों को जानने का। परमेश्वर की वचन को जानने का प्रयास करो, परमेश्वर की वचन को मनन करने का प्रयास करो। बट आपको मेरे प्रियो वचन से प्रसन्न रहना चाहिए। वचन का प्रकाशन, वचन का रेवलेशन के लिए आप प्रभु के वचन में लगे रहिए, वचन को मनन करते रहिए, वचन को मेरे प्रियो समझने की प्रयास कीजिए। बाइबल में मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ बाइबल में इस प्रकार लिखा रहता है, परमेश्वर की वचन में, अज़या की पुस्तक में, अध्याय 60 का, अज़या के पुस्तक अध्याय 60 का 22 आयत, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा, सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर या सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा। ठीक समय पर मेरे प्रियो परमेश्वर सब कुछ ठीक समय पर, सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा प्रभु कहता है, यानी परमेश्वर का भी समय है। इसलिए 2 का 4-5 आयत में काना के वेडिंग में, काना का विवाह में, यूहन्ना सुसमाचार 2 का 4-5 में लिखा रहता है, माई टाइम हैज़ नॉट कम, मेरा समय नहीं आया। मेरे प्रिय अगले 1-2 आयत के बाद लिखा रहता है, इस मटकों को पानी से भर दो, प्रभु बताए। मरिया बताई है दाखरस खत्म हो गया है, और मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है माई टाइम नहीं आया कहता है। और थोड़ी देर के बाद प्रभु कहता है मटकों को पानी से भर दो। आज मेरे प्रियो आपके जीवन में कुछ मटके टाइप का है, यानी वो पानी से भर दिए थे वो मटकों को, बाद में वो पानी दाखरस में बदल गया था। आज मेरे प्रियो हमारा वो 6 मटके थे वहाँ पर, और मेरे प्रियो आज हमारा जीवन में 2 आंखें, 2 कान और दिमाग और हृदय और जीभ, 7 मटके हमारा जीवन में। अगर मन और हृदय को हम एक जैसा सोचेंगे तो हमारे पास भी 6 मटके जैसा है, जिसको हमको पानी से भरना है। वचन से हम अपने आप को भरेंगे परमेश्वर मेरे प्रियो अलौकिक रीति से, मेरे प्रियो सुपर नेचुरल मैनर। मेरे प्रियो परमेश्वर का समय हमारा समय से मैच होता है, हमारे प्रियो परमेश्वर का समय हमारा समय एक हो जाता है। और मेरे प्रियो आप कह सकते हैं मेरे प्रियो ये मेरा भी समय है, ये परमेश्वर का समय है, ये मेरा सीजन है, ये मेरा समय है, ऐसा आप भी कह सकते हैं। आज मेरे प्रियो बाइबल में 2 का 4-5 में लिखा रहता है, मेरे 2 का 4-5 जीसस, देखिएगा पर प्रभु की वचन में यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 2 का यहाँ पर 4-5 आयत में लिखा रहता है, जीसस सेड टू हर, वुमन व्हाट डज योर कंसर्न हैव टू डू विथ मी, माई हावर हैज़ नॉट एट कम, माई हावर हैज़ नॉट एट कम। 2 का 4 में लिखा हुआ है यूहन्ना सुसमाचार। मेरे प्रियो मैं पढ़ना चाहता हूँ इसको हिंदी में भी। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझसे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया, अभी मेरा समय नहीं आया। ऐसा बोलकर 5 आयत में
उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। मैं पढ़ना चाहता हूँ 2:5 इंग्लिश में। His mother said to the servants, whatever he says to you, do it. Now there were there 6 water pots of stone, according to the manner of purification of the Jews, containing 20 or 30 gallons apiece. Jesus said to them, fill the water pots with the water. Fill the water pots with the water. And they filled them up to the brim. And he said to them, draw some out now and take it to the master of the feast. And they took it. When the master of the feast had tasted the water that was made wine, and did not know where it came from, but the servants who had drawn the water knew, the master of the feast called the bridegroom. मेरे प्रियो, यहाँ पर इस पुस्तक में अद्भुत रीति से प्रभु की वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर का समय आ चुका है। परमेश्वर का समय, यानी 3 का यूहन्ना सुसमाचार में मेरे प्रियो 3:2 में बताया, दूसरा अध्याय का 3 में, जब दाखरस घट गया था, यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। 4 में यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझसे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। और मेरे प्रियो नीचे 7 आयत में कहता है, मटकों में पानी भर दो। आज मेरे प्रियो, आपके जीवन में आपको क्या करना चाहिए? मेरे प्रियो, आपके जीवन में आपकी आँख को, आपकी जीभ को, आपके दिमाग को, आपके कान को, आपके हृदय को, मेरे प्रियो, पानी से, स्पिरिचुअल वाटर, मेरे प्रियो, होली स्पिरिट से, मेरे प्रियो, पानी से, यानी परमेश्वर की वचन से अपने आप को भरना है। ये आपका समय है, या आपका सीजन है। अगर आप परमेश्वर की वचन से अपने आप को भरेंगे, आपका जीवन मेरे प्रियो यानी दाखरस में बदल जाएगा। आपका जीवन यानी मिठास में बदल जाएगा। आपका उदास, आपका दुख, आपका तकलीफ मेरे प्रियो छाता रहेगा। और परमेश्वर आपको दूसरों के लिए मेरे प्रियो यूजफुल वेपन, दूसरों के लिए यूजफुल वजल बनाएंगे। परमेश्वर एक ब्लेस्ड वेजल आपको परमेश्वर बनाएंगे। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में मैं चाहता हूँ इस मंथ में भजन संहिता 1 का 2-3 आयत आपके जीवन में पूरा हो जाए। भजन संहिता अध्याय 1 का 2-3 आयत आपके जीवन में पूरा हो जाए। मेरे प्रियो, फलते रहना चाहिए, मुरझाना नहीं चाहिए, सूखना नहीं चाहिए। मेरे प्रियो, प्रभु में हम बने रहेंगे, हम फूलते फलते रहेंगे, हम बढ़ते रहेंगे। हम प्रभु की वचन से हम अपने आप को भरते चाहेंगे, पवित्र आत्मा से हम भरते चाहेंगे। हम कभी सूखेंगे नहीं, कभी मुरझाएंगे नहीं। हम प्रभु के ऊपर भरोसा रखेंगे, वचन को मनन करेंगे। भजन संहिता 1 का 2-3 आयत के अनुसार परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहेंगे। हमारा जीवन हरा भरा रहेगा, हमारा जीवन आशीषित रहेगा। मेरे प्रियो, सब कुछ अपना अपना समय पे वो अच्छा होता है। यहाँ पर मेरे प्रियो, वेडिंग में, ये काना का विवाह में दाखरस खत्म हो चुका था। अपमान होता एक तरफ से खत्म हो जाने से, शर्म लगता। और मेरे प्रियो, देखने वाले सब मुंह पे बोलते, उसने शादी विवाह करना चाहा, अब दाखरस खत्म हो चुका है करके मेरे प्रियो उनको मजाक उड़ा देते। पर प्रभु की धन्यवाद हो, जीसस इज देयर, जीसस इज देयर, माय हावर हैज नॉट कम, ऐसा बोलकर नीचे मेरे प्रियो मटकों को पानी से भर देने के लिए प्रभु ने बताया। वे भर दिए थे कंप्लीटली, पूरी। यानी बाइबल में लिखा रहता है 2 का 7 आयत, यीशु ने उससे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने मुहामुह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर बोझ के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। अब बोझ के प्रधान ने वह पानी छका जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। बोझ के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर
छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। मेरे प्रिय, जैसे यहाँ पर यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, इस मंथ में परमेश्वर उसकी महिमा प्रकट करने वाले हैं, उसकी महिमा प्रकट करने वाले। मेरे प्रियो, जो काना के विवाह में परमेश्वर ने अपना चमत्कार करके अपना महिमा प्रकट किए, ये पहला तारीख है, ये पहला दिन है। आज के दिन परमेश्वर उसकी महिमा प्रकट करेंगे आपके जीवन में, उसके चिन्ह चमत्कार प्रकट करेंगे आपके जीवन में। आपको मेरे प्रियो, ये मेरा समय है, ये मेरा सीजन है, ये मेरा ऋतु है, ये परमेश्वर का समय है, ये परमेश्वर अपना काम मेरे जीवन में करने का समय है। आप जान जाइए मेरे प्रियो, इट्स योर टाइम, इट्स योर सीजन। आज परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बेहतर करने चाह रहे हैं, इस मंथ में कुछ विशेष कार्य करने चाह रहे हैं। आपका इंतजार, आपका सीजन आ चुका है मेरे प्रिय, आपका इंतजार खत्म है। आज के दिन से परमेश्वर कुछ बेहतर, परमेश्वर कुछ विशेष आपके जीवन में करने चाह रहा है। मेरे प्रिय, काना के विवाह में, एक काना के विवाह में 10-11 पढ़ना चाहते इंग्लिश में। एंड ही सेड टू हिम, एवरी मैन एट द बिगिनिंग सेट्स आउट द गुड वाइन, एंड व्हेन द गेस्ट्स हैव वेल ड्रंक, देन द इन्फीरियर केप्ट द गुड वाइन अंटिल नाउ। यस, आप भी मेरे प्रियो हमेशा उस दाखरस को आपके पास रखे रहेंगे, उस दाखरस को आपके पास रखे रहेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन को आप रखे रहेंगे, अभी तक पवित्र आत्मा को आप रखे रहेंगे और तेल को रखे रहेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, दाखरस के बिना, मेरे प्रियो, दाखरस के बिना उस विवाह, काना का विवाह अधूरा रह जाता। वैसी वचन के बिना आपका जीवन अधूरा होता है। अगर वचन से अपने आप को भरेंगे, वचन से अपने आप को मेरे प्रियो मेंटेन करेंगे, वचन को अपने आप के जीवन को मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में आँखों को मेरे प्रियो, जीभ को, कान को, हृदय को, मन को वचन से यदि भर देंगे, आपका जीवन मिठास में बदल जाएगा, आपका जीवन मिठास में बदल जाएगा। आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ पे आप दाखरस उंडेल देंगे। आप जहाँ जहाँ जाएंगे आपको वचन को मेरे प्रियो रिलीज करेंगे। आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ पवित्र आत्मा से लोग भर जाएंगे और लोग तृप्त हो जाएंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, लोग बहुत अभी के समय वचन के लिए भूखे हैं, वचन के लिए प्यासे हैं। उस लोग के प्यास को भरने के लिए, उन लोग का भूख को भरने के लिए परमेश्वर आपको मेरे प्रियो इस मंथ में आपके जीवन में चिन्ह करना चाहते हैं, चमत्कार करना चाहते हैं और आपको ले जाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं और आपको ब्लेस करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। ये पहला तारीख को परमेश्वर आपके जीवन को मेरे प्रियो, आपके समय को लाएंगे, जैसा यूसुफ के समय आ चुका था। और यूसुफ मेरे प्रियो, एक ही दिन में वो जेल से बाहर आ गया, वो ड्रीम को इंटरप्रेट करने के लिए, और एक ही दिन में प्रभु के यानी मेरे प्रियो वो मंत्री बनकर, प्रधानमंत्री बनकर मिस्र के ऊपर अधिकारी होकर बैठ गया। परमेश्वर बैठा दिए, उसका समय आ गया था 13 इयर्स के बाद। मेरे प्रियो, दाऊद 72 आवर्स में, पहला सामुएल की पुस्तक आखिरी 3 अध्याय में देखेंगे, 3 दिन के अंदर परमेश्वर मेरे प्रियो सौल और सौल का बेटा खत्म हो गया था। और मेरे प्रियो, दाऊद 14 साल के बाद 30 साल का उम्र में वो मेरे प्रियो राजा बन के बैठ गया था। आज वैसी मेरे प्रियो परमेश्वर आपका समय ला रहा है, परमेश्वर आपका समय ला रहा है। जैसा मुर्दकै समय आया, मेरे प्रिय एस्थेर का समय आया, एस्थेर रानी बन गई। मुर्दकै का समय आया, वो प्रधानमंत्री बन गया था। आज मेरे प्रियो, इट्स योर टाइम, इट्स योर सीजन। याद रखना, 3 का 11 स्वोपदेशक, सब कुछ अपना अपना समय पे अच्छे होते हैं। वैसी मेरे प्रियो, जैसा दिन जाने से रात आता है, रात जाने से दिन आता है, जैसा एक सीजन के बाद दूसरा सीजन आता है, एक ऋतु खत्म होने से दूसरा ऋतु आता है, वैसे आपके जीवन में आज अगर दुख है, कल आनंद आ जाएगा। मेरे प्रियो, आपके जीवन में आज गरीबी है, कल संपन्नता आ जाएगा। आज आपके जीवन में मेरे प्रियो नौकरी नहीं है, कल नौकरी आ जाएगा। आज आपके जीवन में जो कुछ नहीं है,
कल के दिन आपके पास सब कुछ होंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। याद रखना, मैं भजन संहिता 1 का 2-3 आयत से आज संदेश प्रचार कर रहा था। अपना अपना समय पे फलता है। ये आपका समय है फूलने का और फलने का और बढ़ने का। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, पहला पत्रस अध्याय 5 का 6-7 आयत में लिखा रहता है। 6-7 आयत में लिखा रहता है मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में 6-7 आयत में लिखा रहता है। प्रभु की वचन में आज मेरे प्रियो परमेश्वर आपको ब्लेस करने चाह रहा है। मेरे प्रिय पहला पत्रस 5 का 6-7 आयत में लिखा रहता है, जो परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे मेरे प्रियो जो दीनता से नम्रता से रहता है, एक उचित समय पे परमेश्वर उसको ऊंचा करता है, उसको बढ़ाता है, उसको ब्लेस करता है, उसको आशीष देता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता मेरे प्रियो परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग्स को लेकर आए, और इस मंथ में स्पेशल मिरेकल्स देखने के लिए, स्पेशल ब्लेसिंग्स आपके जीवन में होने के लिए परमेश्वर सहायता करे, अवसर प्रदान करे और आपको ब्लेस करे। आपके जीवन में सामर्थ्य कार्य और अद्भुत कार्य करके आपको आनंद से, खुशी से परमेश्वर भर दे रहे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और इस संदेश को समाप्त करते। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर समय के लिए और आज के दिन के लिए। परमेश्वर जितने लोग प्रभु जी संदेश को सुन रहे और देख रहे पिता, आपके प्रिय लोग क्या सीजन आने पाए, आप लोग प्रभु जी आपके प्रिय लोग समझ नहीं पाए और जान नहीं पाए, ये मेरा समय है, ये मेरा दिन है, ये मेरा सीजन है, ये मेरा ऋतु है। परमेश्वर का समय प्रभु जी, परमेश्वर आपके वचन में आपका समय हमारा जीवन में परमेश्वर वे आ गया है पिता, आ चुका है पिता। अब चमत्कार देखने पाए, आश्चर्य कर्म देखने पाए, अद्भुत कार्य देखने पाए और हमारा जीवन में आश्चर्य कर्म होने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए। इस मंथ में पिता परमेश्वर हमारा जीवन में पिता परमेश्वर विशेष कार्य कीजिए, हमारा विश्वास बढ़ाइए, हमारा ब्लेसिंग्स बढ़ाइए, हमारा अनुग्रह और कृपा प्रभु जी परमेश्वर हम पर आपके अनुग्रह होने पाए। हमारा जीवन दूसरों के लिए पिता प्रभु जी परमेश्वर आशीषित होने पाए। हमारा जीवन प्रभु जी परमेश्वर आपकी चिन्ह चमत्कारों से भर जाना चाहिए। हमारा जीवन आपकी ताकत से भर जाना चाहिए। हमारा जीवन आपकी पवित्र आत्मा से भर जाना चाहिए। हमारा जीवन प्रभु मेरा जीवन आपके प्रिय लोग के जीवन वचन से भर जाना चाहिए। बस अनुग्रह कीजिए पिता, कृपा कीजिए। कृपालु दयालु परमेश्वर हर एक आवश्यकता पूरा कीजिए, आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य कीजिए। परमेश्वर यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, ये मंथ आपके लिए चिन्ह चमत्कार का मंथ है और परमेश्वर का चिन्ह चमत्कार आप देखेंगे यीशु के नाम से। और मेरे प्रियो प्रकाशन, परमेश्वर का प्रकाशन मिलने वाला है और परमेश्वर का एंजेलिक एनकाउंटर, एंजेलिक स्वर्गदूतों का साथ मुलाकात आमने सामने होने वाला है और होली स्पिरिट का एनकाउंटर बहुत लोगों के जीवन में इस मंथ में होने वाला है। आप मेरे प्रियो वचन को मनन करते रहिए, वचन को सुनते रहिए, वचन को पढ़ते रहिए, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए। इट्स योर टाइम, इट्स योर सीजन। आपके लिए इस मंथ में चिन्ह चमत्कार देखने का, चिन्ह चमत्कार होने का परमेश्वर अवसर अनुग्रह प्रदान करेंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस आवर इंडिया, गॉड ब्लेस आवर छत्तीसगढ़ स्टेट। आमीन।